बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लेक्चर नंबर 13 है। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 से पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये ईआर डायग्राम्स के मतलब पढ़ा था कि ईआर डायग्राम्स क्या हैं। तो ईआर डायग्राम को पढ़ने से पहले उनकी शेप्स का मतलब पढ़ा था कि एक उसकी रेक्टेंगल शेप होती है और जो कि एंटिटी को ज़ाहिर करती है, और एक उसकी डायमंड शेप होती है जो कि रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती है, और एक उसकी ओवल शेप होती है जो एट्रीब्यूट्स को ज़ाहिर करती है। उसके बाद ये एक डायग्राम थी जिसको तफसीली हमने बाद में डिस्कस किया। एक कार मैन्युफैक्चरर्स की जो डायग्राम की थी जिसमें हमने मैन्युफैक्चर और बिल्ड्स कार का और मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप और मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर ट्रांसपोर्ट कार और डीलरशिप स्टॉक कार्स के रिलेशनशिप का मतलब तफसीली डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि ईआर डायग्राम्स के मतलब, तो हमने ईआर डायग्राम एक कॉलेज एडमिशन की ईआर डायग्राम कैसे बनेगी, तो वो उसके मतलब हमने तफसीली डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 51 के ऊपर। आईटीसीटीज की जो बुक है उसका पेज नंबर 51। इधर से हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। तो इस पे आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले है ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले हम डेटाबेस डिजाइन की तरफ आते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन इज टू मैप द conceptual data model to an implementation model. A particular DBMS database management system must be able to process this model. The performance of DBMS must be acceptable to all users in the organization. The database user require complete and up-to-date information, and they also need to access the information quickly and easily. डिफरेंट फेज हैं इसके, तो हम वो डिफरेंट फेज के पर आते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। द प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। देखिए जी, प्लानिंग उसी वक्त स्टार्ट होगी जिस वक्त कोई एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे फलां किसी चीज़ के लिए डेटाबेस सिस्टम मैंने बनाना है। तो जो वो चीज़ वो बता के जाता है कस्टमर के, इस चीज़ के लिए हमने डेटाबेस सिस्टम बनाना है, तो वो उसके लिए फिर सबसे पहले जो पहला काम किया जाता है वो प्लानिंग की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ये जो प्लानिंग है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पे जो है ना वो मुश्तमिल होती है। दीज एक्टिविटीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिसोर्स नीड टू डेवलप दिस सिस्टम। देखिए जी, ये इस तरह है कि जो प्लानिंग है उसमें ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जो डेटाबेस बनाना है इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, और इसके लिए कौन कौन सी डेवलपमेंट में कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, कितनी देर लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। इट आल्सो आइडेंटिफाइज द टाइम लिमिट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। और मैं ये बात आपको पहले ही बता दी है कि टाइम लिमिट के ये मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर ये जो कस्टमर ने हमें कहा है कि मुझे ये एक डेटाबेस सिस्टम बना के दें, तो उसकी टाइम लिमिट देंगे कि प्लान करेंगे कि हम 1 माह में या 2 माह में या 3 माह के अंदर अंदर इसको हम बना लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस। द एनालिसिस फेज इज यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। इट आइडेंटिफाइज हाउ द करंट सिस्टम वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड, द इंक्लूडिंग द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। ठीक है जी। एनालिसिस फेज में क्या है कि जो करंट सिस्टम है उसको स्टडी करें डिटेल के साथ के
वो कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या क्या किस तरह वो वर्क कर रहा है, उसके किस तरह रिलेशन वगैरह बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखें। ठीक है। उसके बाद आता है डेटाबेस डिज़ाइन। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा इसका पार्ट है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है कि प्लानिंग कर ली। तो प्लानिंग में हमने टाइम लिमिट डिफाइन कर ली, कॉस्ट डिफाइन कर ली कि इस पर कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय रिक्वायर है, उनको कितनी कितनी पे देनी है, कितनी देर में ये बनेगा। उस एनालिसिस हो गया। एनालिसिस के बाद जब उसकी डिज़ाइनिंग है, जो डिज़ाइनिंग में उसके दो फेज़ आ गए। सबसे पहले है जी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के मतलब हम देखते हैं लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जो लॉजिकल मॉडल है वो ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि डाटा किस तरह स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। कि ये डाटा की डेफिनेशन है कि डाटा को किस तरह डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। इट इज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट जो है ना वो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि डाटा को किस तरह जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। द फिजिकल डिजाइन is the last stage of database design process. The major objective of the physical database design is to implement the database, a set of records, files, indicates and other structures. आगे जी इम्प्लीमेंटेशन। डेटाबेस डिज़ाइन हो गया। डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद हर बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड। कि डेटाबेस डिज़ाइन को उस वक्त इम्प्लीमेंट किया जाएगा जबकि उसको डिज़ाइन भी कर लिया जाएगा और डेवलप भी कर लिया जाएगा। दी डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र। डेटाबेस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा यूज़र के लिए कि यूज़र इसे इस्तेमाल करे। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कह रहा है कि एक पार्टिकुलर एक खास किस्म का कंप्यूटर रिक्वायर होगा जिसे हम सर्वर कहते हैं। इट में आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डेटाबेस इज टू एक्सेस एट मल्टीपल लोकेशन। तो अगर उस डेटाबेस को मल्टीपल लोकेशन में एक्सेस करना मकसूद है तो उसके लिए हमें नेटवर्क हार्डवेयर की ज़रूरत होगी। ये आगे उसकी डायग्राम है कि सबसे पहले प्लानिंग की है, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो आगे आ जाते हैं जी इसकी तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। अच्छा जी, लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। The logical model contains the definition of the data to store in database। तो लॉजिकल मॉडल जो है वो कहते हैं कि डाटा की ऐसी डेफिनेशन रखते हैं कि जो कि डाटा को यानी कि वो चीज़ें जिससे डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। कि इनके ये ऑलरेडी जो है इनके अंदर इनके रूल्स इंफॉर्मेशन किसके मतलब डाटा के स्ट्रक्चर के मतलब डाटा की टाइप के मतलब होती है। ऑल एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप आर डिस्क्राइब्ड इन लॉजिकल मॉडल। वो कह रहा है कि जितनी भी एंटिटीज ठीक है और एट्रीब्यूट्स है और रिलेशन है वो सारे के सारे लॉजिकल मॉडल के अंदर बयान किए जाते हैं। और इट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोरेज इन डेटाबेस। और डाटा स्टोरेज की तफसील से मालूमात जो है ना वो दी होती हैं। ठीक है। दी ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस, उसमें क्या जी रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप,
मर्ज रिलेशन और नॉर्मलाइज द रिलेशन। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिप्रेजेंट एंटिटीज। ईच एंटिटी इन अ ईयर डायग्राम इज रिप्रेजेंट एज अ रिलेशन इन रिलेशन मॉडल। ठीक है ना, वो कह रहा है कि हर एंटिटी जो कि ईयर डायग्राम के अंदर होती है वो एक रिलेशन को ज़ाहिर करती है रिलेशन मॉडल के अंदर। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स नेम ऑफ रिलेशन। ये वो कह रहा है कि इस प्रोसेस के लिए इस प्रोसेस में जो नाम की एंटिटी होती है, ठीक है, जो नाम की एंटिटी है वो नाम के रिलेशन को जाहिर करती है। दी आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। दी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट रिलेशन। अच्छा जी, ये एग्जांपल आ गई है कि अब एक एंटिटी है एम्प्लॉय, ठीक है ना, उसके एट्रीब्यूट क्या बनेंगे? कोई भी जो एम्प्लॉय है उसका नेम तो होगा ही, उसका एड्रेस भी होगा, उसकी बर्थ डेट भी होगी, उसका एम्प्लॉय आईडी भी होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी होगा, उसकी एजुकेशन भी होगी। इस तरह उसके कई एट्रीब्यूट्स और बन सकते हैं। उसका आईडी कार्ड नंबर भी होगा। एक एम्प्लॉय है, उसके कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एंटिटी क्या है? सिर्फ एक एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और बर्थडे। इन द अबव एग्जांपल एम्प्लॉय एंटिटी इज कवर्ड इन रिलेशन। The attributes of the entity are field of the relation. The data model describes employee ID as an identifier and is underlying the above relation is using by employee ID. ठीक है ना, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो आप ये पेज नंबर 53 पे फिगर नंबर 3.9 देखें, उसमें एक एम्प्लॉय आईडी पे अंडरलाइन किया हुआ है। ये उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है जो कि एज अ प्राइमरी की यूज होगी। हम कीज के मतलब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो कीज कैसे कैसे हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, उसके मतलब हमने तफसीली डिस्कस किया हुआ है कि कैसे है। नेक्स्ट आ जाता है जी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इन ईयर डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंट इन रिलेशन मॉडल। के जितने भी रिलेशन है ईयर डायग्राम में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं रिलेशन मॉडल के अंदर। दी रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशन। ये जितनी भी सारी ये रिप्रेजेंटेशन है जो वो ना नेचर ऑफ जो है ना नेचर ऑफ रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। इन सम केसेस अ रिलेशन कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशन इन विच वन रिलेशन has the primary key and the other contains the primary attributes and other relation has foreign key. In other case, a relation can be created using a new relation. The contains the primary key attributes of both relation as foreign keys. Both attributes become the composite primary key of the new relation. आगे आ जाता है merge the relation. In some cases, there may be redundant relationship. It means that two or more relations may describe the same entity type. यानी कि इसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा रिलेशन इस तरह के हैं कि जो कि एक ही तरह के एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The redundant relationship must be merged to remove the redundancy. अच्छा, वो जो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं उन्हें मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया जाए। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि इसमें ये है कि सपोज देयर आर टू रिलेशन एज फॉलोज। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, और एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय आईडी, name, address, registration number or date of birth. The above tables, employee 1 and employee 2 describe the same entity employee. They can be merged into a relation. The result of merging the above relation is follows. यानी कि जब इसको मर्ज कर दीजिएगा एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को, तो जो ENP बनेगा ना एम्प्लॉय आईडी, वो बनेगा नेम, एड्रेस, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ। तीनों, क्योंकि ये अब मर्ज होकर दोनों की चीजें आ गई हैं, ठीक है,
तो the new relation contains attributes of both relation without any repeating attributes. Normalize the relation. अब हम आते हैं नॉर्मलाइज द रिलेशन की तरफ. द रिलेशन क्रिएट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव सम unnecessary redundancy. Some certain anomalies or errors may rise while updating these relations. The process of normalization refines these relations to avoid these problems. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था. तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे. तो इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा. अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वही बात जो लेक्चर के एंड में करता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाएगा. तो आज के लिए इतना ही था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.